स्पाइनल कॉर्ड। बेटा ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ये लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल शेप होती है। क्या होती है बेटा? लॉन्ग सिलिंड्रिकल शेप। ये लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट ऑफ सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बेटा दो पार्ट थे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये लोअर पार्ट बनाता है। इसकी जो लेंथ होती है 42 to 45 सेंटीमीटर होती है और जो इसका डायामीटर होगा वो 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। लेंथ होती है बेटा 42 to 45 सेंटीमीटर, डायामीटर जो होगा 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। और ये स्टार्ट होती है फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम टू द लंबर, लोअर पार्ट ऑफ लंबर फर्स्ट वर्टिब्रा। कहाँ पर बेटा? लोअर पार्ट ऑफ, लोअर पार्ट ऑफ लंबर फर्स्ट वर्टिब्रा एंड upper part of lumbar second vertebra, तो इसमें क्या होगा बेटा? सुपीरियरली इसमें क्या आएगा? सुपीरियरली हमारा आएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और जो हमारा इन्फीरियरली होगा, इन्फीरियरली जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है ना वो टर्मिनेट करती है एज अ फॉर्म ऑफ कोन, तो उसे नाम देते हैं कोनस मेडुलैरिस। इन्फीरियरली टर्मिनेट करती है कहाँ पर बेटा? लोअर पार्ट ऑफ लंबर फर्स्ट एंड अपर पार्ट ऑफ लंबर सेकेंड वर्टिब्रा पर, उसे नाम देते हैं एज अ कोन के फॉर्म में होती है ना, यू टाइप, तो इसे नाम देते हैं कोनस मेडुलैरिस, कोनस मेडुलैरिस। तो ये रही हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, लॉन्ग होती है, सिलिंड्रिकल शेप होता है, लोअर पार्ट ऑफ सीएनएस है, लेंथ होती है 42 to 45 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर होता है 2 to 3 सेंटीमीटर। ये जो स्टार्ट होती है फोरामेन मैग्नम टू द लोअर पार्ट ऑफ लंबर फर्स्ट वर्टिब्रा एंड अपर पार्ट ऑफ लंबर सेकेंड वर्टिब्रा। तो सुपीरियरली इसमें कौन सा स्ट्रक्चर आएगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा आएगा। और जो इन्फीरियरली होगा वो टर्मिनेट करती है एज अ फॉर्म ऑफ कोनस मेडुलैरिस, कोन के फॉर्म में होती है। अब हम लोग डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम से समझ ले रहे हैं। जो ब्रेन पे हमने बेटा मेनिंजेस बताई थी, 3 मेनिंजेस होती हैं, आउटर टू इनर, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर, डायब बताया था। सेम कवरिंग यहाँ पर भी होती है, स्पाइनल कॉर्ड पर भी। तो एज अ रफ डायग्राम से समझ लेते हैं हम लोग, रफ डायग्राम से। ये रहा हमारा सीएनएस मीन्स ब्रेन, और पाया मैटर इस पर डायरेक्टली अटैच होती है, एडहेयर होती है बिल्कुल ब्रेन पे। उसके बाद हमारी आती है अरेक्नोइड मैटर, फिर बाहर आती है हमारी ड्यूरा, और सेम यही कवरिंग जो होती है इस पर भी कंटिन्यू करती है। ये रही हमारी वर्टिब्री एज ए रफ डायग्राम बेटा। ये हमारा हो गया ब्रेन और ये हमारा रहा स्पाइनल कॉर्ड, पूरा सीने से ही है। इसमें क्या होगा, जो कवरिंग यहाँ होगी पाया, अरेक्नोइड, ड्यूरा, सेम कवरिंग वहाँ यहाँ भी होती है। ये जो लंबर सेकेंड वर्टिब्रा और लंबर फर्स्ट होती है, जो वर्टिब्री होती है ना उनके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क।
इसमें क्या होता है, जो लोअर बॉर्डर ऑफ L1 और अपर बॉर्डर ऑफ L2 जो होता है, यहीं पर जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो टर्मिनेट करती है एज अ फॉर्म ऑफ कोन, कोन के फॉर्म में टर्मिनेट करती है। इसे हम लोग नाम देते हैं कोनस मेडुलैरिस, कोनस मेडुलैरिस। यहाँ पर हमारा फोरामेन होता है, फोरामेन मैग्ना। तो ये जो कोनस मेडुलैरिस है, कोन के फॉर्म में होता है। यहाँ पर तीनों लेयर आती हैं, लेकिन इसके बाद से ओनली पाया मैटर जो होती है वो एक्सटेंड करती है टिप ऑफ कॉकिक्स तक। ओनली पाया मैटर एक्सटेंड करती है कहाँ तक बेटा? टिप ऑफ कॉकिक्स तक। ये ओनली पाया मैटर से बना होता है, इसे हम लोग कहते हैं फीलम टर्मिनेल। फीलम टर्मिनेल ये मेड अप ऑफ ओनली पाया मैटर, मेड अप ऑफ ओनली पाया मैटर। ये नॉन नर्वस होता है, नॉन नर्वस टिश्यूज़ होता है, क्योंकि ओनली पाया का बना होता है, पाया मैटर का। ये हमारी रही स्पाइनल कॉर्ड, और जो ये होती कवरिंग होती है वो यहाँ पर आके टर्मिनेट करती है कोनस मेडुलैरिस के फॉर्म में, ओनली पाया मैटर एक्सटेंड करती है टिप ऑफ कॉकिक्स तक। तो ये जो फिलम टर्मिनेल होगा, इसकी जो लेंथ होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है लेंथ। जो लेंथ होगी बेटा इसकी फिलम टर्मिनेल की ह्यूमंस में 20 सेंटीमीटर होती है, अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर होती है, टिप ऑफ कॉकिक्स तक एक्सटेंड करती है। अब इसमें एक स्ट्रक्चर और होता है, जो ये हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं वर्टिब्री के बीच में, यहीं से हमारी जो ये स्पाइनल कॉर्ड होती है इसमें एक सेंट्रल कैनाल होती है, सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल जो होती है इसे फिफ्थ वेंट्रिकल कहते हैं, फिफ्थ वेंट्रिकल कहते हैं। यहाँ पर भी CSF फिल होता है, जो हमने बताई थी बेटा ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स, फिफ्थ जो होती है वो स्पाइनल कॉर्ड में होती है, उसे सेंट्रल कैनाल या फिफ्थ वेंट्रिकल कहते हैं, वहाँ भी CSF फिल होता है। तो ये जो लंबर सेकेंड से लेके हमारी कॉकिक्स 1 तक जितनी भी यहाँ से स्पाइनल नर्व निकलती हैं, स्पाइनल नर्व, देखो बेटा स्पाइनल नर्व जो होती है वो 31 पेयर होती है। जो स्पाइनल नर्व होती है वो 31 पेयर होती है। इसमें जो होता है, जो हमारी सर्वाइकल होती है वो वर्टिब्री तो 7 होती है, लेकिन जो नर्व होती है वो 8 होती है। C8 मीन सर्वाइकल 8 होगी। थोरैसिक जो हमारी होगी वो 12 ही होती है, लंबर 5 होती है, और जो सैक्रल होती है वो हमारी 5 होती है, जबकि वर्टिब्री फ्यूज 5 तो होती है लेकिन फ्यूज होकर 4 बन जाती हैं ना, तो यहाँ पर जो नर्व होगी वो 5 होगी, और कॉकिक्स में 1 ही होती है स्पाइनल नर्व। तो ये जो स्पाइनल नर्व 31 पेयर होती हैं, सर्वाइकल 8 होती हैं, थोरैसिक 12, सर्वाइकल 8 होती है, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5, और कॉकिक्स फर्स्ट होती हैं, 1 ही होती हैं। तो ये जो यहाँ पर एंड कर गई हमारी स्पाइनल कॉर्ड कोनस मेडुलैरिस के फॉर्म में, यहाँ अपर बॉर्डर ऑफ सेकंड पे की, तो जितनी सेकंड से और L3, L4, L5, सैक्रल 1 to 5 या कॉकिक्स से जितनी भी स्पाइनल नर्व राइट और लेफ्ट दोनों साइड निकलती हैं स्पाइनल नर्व बेटा, तो जितनी भी यहाँ से निकलती हैं वो फिलम टर्मिनेल के परपेंडिकुलर होती हैं, वर्टिकली होती हैं बेटा, वर्टिकली होती हैं। कोनस मेडुलैरिस के वर्टिकली लाई करती हैं राइट और लेफ्ट बोथ साइड। इन्हीं को हम लोग कहते हैं कॉर्डा इक्वाइना। क्या कहते हैं बेटा? कॉर्डा इक्वाइना या हॉर्स टेल कहते हैं, घोड़े की पूंछ की तरह, हॉर्स टेल। ये हम फिर से बता रहे हैं, जो हमारी कोनस मेडुलैरिस यहाँ तक L1 और L2 के बीच में एंड कर गई, वहाँ से ओनली पाया मैटर आती है टिप ऑफ कॉकिक्स तक, उसे हम लोग फिलम टर्मिनेल नाम देते हैं, जो कि ओनली पाया मैटर की बनी होती है, नॉन नर्वस टिश्यूज़ होती है, लेंथ ह्यूमन में अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर होती है। अब यहीं से जो लंबर सेकेंड से
कॉर्टेक्स 1 तक जितनी भी स्पाइनल नर्व राइट और लेफ्ट दोनों साइड निकलती हैं वो फिलम टर्मिनल के वर्टिकली लाई करती हैं, जिन्हें नाम देते हैं कॉर्डा इक्वाइना या हॉर्स टेल। अब इनके जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था सब अरेक्नोइडल स्पेस होता है, सब अरेक्नोइडल स्पेस होगा, सब अरेक्नोइडल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस, ऐसे यहाँ पर वर्टिब्री जो होती है उनके बीच में बता रहे हैं एक दूसरे डायग्राम में, यहाँ पर बता दे रहे हैं। इसका क्रॉस सेक्शन बता रहे हैं हम, एक वर्टिब्री में कैसे वो लाई कर रही है। ये बॉडी है, ये सेंट्रल कैनाल है, ये स्पाइनल कैनाल है या वर्टिब्रल कैनाल, ये हमारा स्पाइन है। इसी के अंदर बेटा स्पाइनल कॉर्ड होती है। डायग्राम नहीं दिख रहा? ये वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा है। ये बॉडी हो गई वर्टिब्रा की, ये स्पाइन है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये हमारी हो गई वर्टिब्रल कैनाल। इसी के बीच से हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। तो इसमें क्या होगा, ऐसे कवरिंग होती है, पाया मैटर एडहेर करेगी, अरेक्नोइड मैटर और ड्यूरा मैटर। तो जो ये हमारी वर्टिब्री की जो ये बोन होती है, ये कवरिंग अंदर वाली एंडोस्टियम बोलते हैं इसे, इसके बीच और ड्यूरा मैटर के बीच का जो ये स्पेस होता है ना, वो ड्यूरा मैटर ये रही हमारी। तो ड्यूरा और एंडोस्टियम ऑफ वर्टिब्रा के बीच एक स्पेस होगा, इपीड्यूरल स्पेस कहते हैं बेटा इसे। क्या कहते हैं? इपीड्यूरल स्पेस। इपीड्यूरल स्पेस यानी इपी मतलब होता है ऊपर, ड्यूरा मीन्स ड्यूरा के ऊपर का स्पेस। तो ये हमारी ड्यूरा मैटर है, इसके ऊपर का जो स्पेस होगा इसे कहेंगे इपीड्यूरल स्पेस। इसका मेनली फंक्शन होता है जब हम कोई सर्जरीज करते हैं तो हम यहीं पर एनास्थीसिया देते हैं और सम अमाउंट ऑफ ड्रग भी इंजेक्ट की जाती है यहीं पर। ये एडिपोज टिश्यू का बना होता है, मेनली एडिपोज टिश्यू का। इसके बाद ड्यूरा के नीचे जो होगा सब ड्यूरल स्पेस होगा, एकदम लाइक एज अ ब्रेन, सब ड्यूरल स्पेस और सब अरेक्नोइडल स्पेस। जो ये सब अरेक्नोइडल स्पेस होगा यहाँ भी CSF फिल होगा एज लाइक ब्रेन, और बीच में यहाँ पर ग्रे मैटर के बीच में एक सेंट्रल कैनाल होती है जो हमने यहाँ बताई थी आपको, सेंट्रल कैनाल, फिफ्थ वेंट्रिकल कहते हैं। इसमें भी CSF ही फिल होता है, फिल्ड विद CSF। तो हमने एक वर्टिब्री में आपको बता दिया उसकी पोजीशन स्पाइनल कॉर्ड की कैसे होती है। ये हमारी बॉडी होती है, ये हमारे ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं, ये स्पाइन होता है, बाकी पेडिसियल लेमाइना ये सब भी होती हैं, उतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। बीच में स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये एंटीरियर होगा, ये पोस्टीरियर होता है। अब इसमें जो बोन होती है इसकी लाइनिंग एंडोस्टियम बोलते हैं, और जो ड्यूरा मैटर होती है उसके ऊपर की जो स्पेस होती है उसे इपीड्यूरल स्पेस कहते हैं। यहाँ पर एनास्थीसिया दिया जाता है और सम अमाउंट ऑफ ड्रग भी इंजेक्ट की जाती है। और जो सब अरेक्नोइडल स्पेस होगा मीन्स अरेक्नोइड के नीचे वाला, वहाँ CSF फिल होता है। और जो ग्रे मैटर होता है बाद में बताएंगे डिटेल, अभी क्रॉस सेक्शन बताएंगे हम स्पाइनल कॉर्ड का। वहाँ पर ग्रे मैटर होता है अंदर की तरफ, वाइट मैटर बाहर की तरफ, वहाँ सेंट्रल कैनाल होती है ग्रे मैटर में, उसमें भी CSF ही फिल होता है। ठीक है, अब हम लोग क्रॉस सेक्शन पढ़ते हैं। नहीं तो जो ये CSF होता है ना, यहाँ सब अरेक्नोइड स्पेस में आएगा, ऐसे आते आते जो ये फिलम टर्मिनल होती है यहाँ पर एक बनाता है क्या बनाता है ये, सिस्टर्ना टर्मिनालिस कहते हैं बेटा। यहाँ जो ये CSF होता है ना, यहाँ आगे आके भी फिल होता है, पूरी स्पाइनल कॉर्ड के बाहर सब अरेक्नोइड स्पेस होगा, वहाँ भी फिल होता है। तो ये जो स्पेस बनाता है ना, इसे हम लोग कहते हैं सिस्टर्ना टर्मिनालिस। क्या कहते हैं बेटा? सिस्टर्ना टर्मिनालिस।
सिस्टर्ना टर्मिनालिस कहते हैं, जो आप लोगों ने सुना होगा लंबर पंक्चर करते हैं, कोई भी सीएनएस की डिजीज़ हो उसको पता करने के लिए हम लोग लंबर पंक्चर कराते हैं या स्पाइनल टैप कहते हैं, ये करते हैं। तो ये जो सिस्टर्ना टर्मिनालिस ये जो स्पेस होता है ना वो L2 के बाद ही स्टार्ट होता है, और मेनली जो आइडियल पोजीशन है लंबर पंक्चर की वो L3 और L4 वर्टिब्रा के बीच में होती है। जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है ना, पेशेंट को थोड़ा फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन में बैठा के पीछे से स्पाइनल टैप करते हैं, और वहाँ पर क्या करते हैं, नीडल इंसर्ट करके, यही सिस्टर्ना टर्मिनालिस स्पेस होता है, वहीं पर CSF फिल होता है, वहाँ से हम लोग विदड्रॉ करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 ml CSF निकालते हैं, विदड्रॉ करते हैं और उसको पैथोलॉजी लैब में सेंड कर देते हैं। इससे हमें सीएनएस की डिजीज़ की इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। तो ये स्पेस रहा सिस्टर्ना टर्मिनालिस, बेटा भूलना मत। जो सब अरेक्नॉइड स्पेस में CSF फील्ड होता है वही नीचे आके यहाँ तो एंड कर जाती है सब अरेक्नॉइड मेनिंजियल कवरिंग यहाँ टर्मिनेट कर जाती है, लेकिन स्पेस कंटिन्यू करता है, वो बनाता है सिस्टर्ना टर्मिनालिस। यहाँ फील्ड होता है CSF, और यहीं से हम CSF रिमूव करके उसकी पैथोलॉजी लैब में उसे डिजीज़ पता करते हैं सीएनएस की। अब इसके बाद हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन पढ़ते हैं, स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन पढ़ते हैं बेटा। इसके क्रॉस सेक्शन में क्या होता है बेटा, बेटा ये है एंटीरियर, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसमें क्या होगा, ये एंटीरियर होगा, ये होगा पोस्टीरियर, ये होगा मीडियल और ये होगा लैटरल। तो हमारा जो ये आगे का होता है इसे हम लोग कहते हैं फिशर। तो एंटीरियर फिशर, एंटीरियर मीडियन फिशर बोलते हैं बेटा, क्योंकि मीडियल में होगा, एंटीरियरली है और मिडिल में है, तो क्या नाम देंगे, एंटीरियर मीडियन फिशर। फिशर कहते हैं बेटा दरार को, ये जो दरार पड़ी हुई है, और ये पीछे की तरफ है और मिडिल में है, तो पोस्टीरियर मीडियन सल्कस बोलते हैं बेटा। पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम कहते हैं बेटा, सेप्टम पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम। देखो बेटा, ब्रेन में जो ग्रे मैटर होता है वो बाहर की तरफ होगा और जो वाइट मैटर होता है वो अंदर की तरफ होता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में उसका अपोजिट होता है। यहाँ पर जो होता है ना बेटा, ग्रे मैटर जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, ग्रे मैटर जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, बटरफ्लाई शेप कह दो, ये हमारा है ग्रे मैटर पूरा। ग्रे मैटर, बटरफ्लाई शेप और H शेप होता है। और ये बीच में जो दिख रही ना बेटा, यही है हमारी सेंट्रल कैनाल, जिसे फिफ्थ वेंट्रिकल कह रहे थे, फिफ्थ वेंट्रिकल। और ये जो पोर्शन है बाहर का, ये है हमारा वाइट मैटर। अब यहाँ पर सल्कस होते हैं जो वाइट मैटर को 3 में डिवाइड करते हैं। पहला जो होगा
ये जो सल्कस है इसका नाम होगा, एंटीरियर साइड है एंटीरियर पोर्शन में और लेटरल साइड है तो इसका नाम होगा एंटीरोलैटरल सल्कस, एंटीरोलैटरल सल्कस। और जो ये बेटा ये जो पोस्टीरियर आ गया और लैटरल है तो नाम होगा पोस्टीरोलैटरल सल्कस, पोस्टीरोलैटरल सल्कस। अब ये इनको डिवाइड करता है फ्यूनिकुलस में, इसे कहेंगे एंटीरियर फ्यूनिकुलस, एंटीरियर फ्यूनिकुलस, और जो होगा ये मिडिल फ्यूनिकुलस, और ये होगा हमारा पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस। वाइट मैटर के 3 पार्ट हो गए, एंटीरियर फ्यूनिकुलस, मिडिल फ्यूनिकुलस, पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस, ये हमारा वाइट मैटर हो गया। अब जो ग्रे मैटर होता है, बटरफ्लाई शेप या एच शेप होता है, इसमें जो होते हैं हॉर्न होते हैं। ये होगा हमारा एंटीरियर साइड है तो एंटीरियर हॉर्न होगा, एंटीरियर हॉर्न। और ये जो लैटरल हॉर्न होता है वो ओनली थोरैसिक और लंबर रीजन में ही होता है, थोरैसिक और लंबर रीजन की स्पाइनल कॉर्ड में होगा, थोरैसिक और लंबर रीजन। और जो ये हमारा पोस्टीरियर हॉर्न है, ये पोस्टीरियर हॉर्न, ये हो गया क्रॉस सेक्शन बेटा। ये एंटीरियर मीडियन फिशर है, ये पोस्टीरियर मीडियल सेप्टम है। अब बीच में होगा ग्रे मैटर, बाहर की तरफ होगा वाइट मैटर। जो वाइट मैटर होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं बाय द एंटीरोलैटरल सल्कस और पोस्टीरोलैटरल सल्कस। जो एंटीरियर होगा एंटीरियर फ्यूनिकुलस, मिडिल फ्यूनिकुलस, पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस, और जो ग्रे मैटर होगा वो बटरफ्लाई शेप एच शेप होता है। इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर, 3 हॉर्न होते हैं मेनली, एंटीरियर हॉर्न, लैटरल हॉर्न जो कि थोरैसिक और लंबर रीजन में ओनली होगा, पोस्टीरियर हॉर्न होता है। अब इसमें जो ये हमारी एंटीरोलैटरल सल्कस होती है और ये पोस्टीरोलैटरल सल्कस, जो बेटा ये वाइट मैटर होता है वो एंटीरोलैटरल सल्कस से डिवाइड होता है 3 पार्ट में। तो जो ये एंटीरोलैटरल सल्कस होती है, यहाँ से जो हमारी मोटर रूट इमर्जेस होती हैं, जो स्पाइनल नर्व की मोटर रूट होती हैं, मोटर रूट इमर्जेस यहीं से निकलती हैं बेटा। और जो हमारी सेंसरी होती हैं वो हम पोस्टीरोलैटरल सल्कस से निकलती हैं, सेंसरी नर्व रूट वो हमारी पोस्टीरोलैटरल सल्कस। तो सेंसरी मोटर के लिए एक ट्रिक आती है DSVM, मीन्स जो डॉर्सल साइड होती है वो सेंसरी होगा और जो वेंट्रल होता है वो मोटर होती है। तो DSVM याद रखना। तो मीन्स जो मोटर रूट है वही वेंट्रल है, तो वो इमर्ज होती है एंटीरोलैटरल सल्कस से, और जो हमारी पोस्टीरोलैटरल सल्कस है वहाँ से सेंसरी रूट या हमारी डॉर्सल रूट, नर्व रूट निकलती है। तो बेटा यही रहा हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। थैंक यू सो मच गाइज़।